आज मेरे लिए भी ये पहला अनुभव है कि इतने सारे कलाकार बैठे हैं और एक छोटी सी बात याद आ गई। मैं जब बैठा बैठा सोच रहा था तो सभी लोग सोचते हैं, सभी सोचते होंगे मतलब कि वहां जाऊंगा तो क्या बोलूंगा, वो मिलेगा तो क्या कहूंगा। भूमिका तो बनाते होंगे ना सभी, तो मैं भी ऐसी भूमिका बना रहा था। तो मुझे बैठा बैठा ऐसा लग रहा था कि ये सुना दूं, वो सुना दूं। तो मुझे फिर एक बात याद आई। हमारे पास के गांव में एक बार चेचक की बीमारी आई और उस समय उस चेचक की बीमारी से बहुत से लोगों की आंखें चली गई। बच्चे जो थे, एक आंख लगभग खराब हो गई, एक दोनों भी खराब हुई, लेकिन एक तो बहुत लोगों की हो गई। तो जैसे जैसे उस गांव से कोई बारात गई उस दिन के बाद, यानी तो बारात गई, तो जो जिसकी आंख खराब थी, अब वो हर चौथा पांचवा सातवां ऐसे आंख खराब वाला मिल जाए, लाइन में बैठ के बिठा के जमाते थे। पहले तो बिठा के जमाने लगे तो देखा तो बोला भाई उसकी तरफ देखे तो हो गई काना, सॉरी मैं इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। दूसरा देखा उसकी भी आंख खराब, वो बोला लड्डू, बोला आंख खराब। तीसरा देखा उसकी भी आंख खराब, चौथा उसकी भी, 5-6 लगातार लाइन में और आंख खराब वाले बैठे। तो जब छठे सातवें के पास गया वो लड्डू डालने वाला, उसने बोला भाई जल्दी जल्दी खा ले, लाइन कानी होना रही है। तो बोला, तो मुझे ऐसा लगा कि यार मैं जैसे आया तो मुझे भी ऐसा फील हुआ कि जैसे मैं भी मतलब कलाकार जैसा फील करने लगा अपने बीच में आकर के। तो फिर सुपर जी ने भी बहुत अच्छा, हमारे अग्रज हैं, बड़े हैं और बड़े अनुभवी हैं, इनसे हमेशा एक प्रेरणा प्राप्त होती है। जब ये चंडीगढ़ जाते हैं तो बड़ा, और जब ये बात करते हैं या कोई काम भेजते हैं तो इनका बड़प्पन उस काम में भी मिलता है। तो मैं ऐसे मंच पर उपस्थित शंकर जी के श्री चरणों में नमन करता हूँ और उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे और इस प्रकार का एक ऐसा मिलन कराया, तो मैं आपका हमेशा आभारी हूँ। भाई नरेंद्र जी जिसने इस पूरे विषय की पटकथा लिखी, तो नरेंद्र जी उपस्थित अनेक यहाँ पर कलाकार, हमारे मंडल अध्यक्षा और समाज का वास्तविक जो आईना है, ऐसा कलाकार वृंद मेरे सामने बैठा है। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और वास्तव में समाज को एक दिशा देने का, समाज में जो घटना घटती है उस घटना को हूबहू दिखाना, बल्कि उस बात को किस तरह से रखना, पूरी कले मतलब हल्के लोगों का काम नहीं है। कोई ये समझे कि कलाकारी कोई सामान्य सा काम है, कोई हल्का काम है। जिसके मन में संवेदनाएं होंगी, बिना संवेदना के कलाकार हो ही नहीं सकता। जिसके हृदय में उस चीज का एक दर्द जब तक वो महसूस नहीं करता, उसको बिल्कुल साक्षात अंगीकार नहीं करता, तब तक वो उसको व्यक्त ही नहीं कर सकता। तो इसलिए ऐसा एक संवेदनशील हृदयों का बड़ा जनसमूह मेरे सामने बैठा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप वास्तव में संवेदनशील हैं और समाज की उन बातों को पकड़ते हैं जो समाज को चाहिए। तो अनेक बार हमने भी, मैंने बताया ना कि मैं भी थोड़ा थोड़ा, आप मेरे ही मोहब्बे से हो, क्योंकि मुझे भी बड़ा शौक था लिखने का, गाने का, लेकिन मेरी दिशा थोड़ी सी अलग हुई और वहां पर हमने फिर उस दिशा की चीजें लिखनी शुरू करी। और पत्रकारी, ये जो पत्रकारिता हो चाहे कलाकारी का क्षेत्र हो, ये वास्तव में समाज को दिशा दे देता है। ये आज पंडित लक्ष्मीचंद को आप हर बात में कोट कर सकते हैं। आप पंडित लक्ष्मीचंद को सुनो, आप उनको पढ़ो और आप उनकी किसी ना किसी विषय पर उनके कही गई बात तुरंत आपको याद आएगी, वो आपको रास्ता दिखा देगी। बोले लक्ष्मीचंद गुरु की बाणी जो दिल में धारेगा, टोटा आके चल जाके जीते मारेगा। यानी किसी को कोई कष्ट आता है, कोई दुख आता है, कोई आज आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, तो गुरु ने क्या बताया, अब फिर वो भी आती है बात। तो इसलिए आप किसी भी कलाकार को जब देखते हैं, कोई व्यक्त करता है शरीर से, कोई बोल के, कोई कलम से, तो कलाकारी, और कलाकारी जब यहां पर
नंदलाल बोस एक चित्रकार थे और नंदलाल बोस बहुत सुंदर कारिता करते थे और भारत में उन जैसा कलाकार नहीं था, लेकिन वो विदेशों से, फ्रांस से, वहां की कलाकारी बहुत ज्यादा चित्रकारी उस समय, और नग्न चित्र बनाने का एक परंपरा, महिलाओं के नग्न चित्र बनाना, उनको लगाना, ऐसी एक बात थी, क्योंकि दृष्टि तो थी नहीं। तो उनको बहन निवेदिता का मिलना हुआ और उन्होंने दिखाया कि मैं देखिए ऐसी कलाकारी करता हूं, बड़ा खुश होकर दिखाया। वो निवेदिता कहती है कि जिस चित्रकारिता में, जिस कलाकारी में अगर राष्ट्र का भाव नहीं है, राष्ट्र की पीड़ा नहीं है, राष्ट्र का गौरव नहीं है, तो वो चित्रकारिता, वो कलाकारी प्रश्न चिन्ह रखता है उसके ऊपर, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है। और उसने कहा कि तेरी जो लेखनी है, तो इसमें व्यवहार नहीं, संस्कार नहीं, राष्ट्र का भाव नहीं, प्रेम नहीं, इसलिए तुझे सोचना पड़ेगा और इस पर पुनः विचार कर। और बाद में उस विचार के साथ उस नंदलाल बोस ने एक सीरीज बनाई, जो आज भी अगर गूगल पे करोगे तो मिलेगी आपको, नंदलाल बोस चित्रकार की, वो वंदे मातरम सीरीज। और उसमें भारत माँ को किस तरह से बनाया, अंग्रेजों की दास्तां में जकड़ी हुई भारत माँ, पैरों में कील गड़ी हुई भारत माँ, विलखती भारत माँ, और जब उस चित्रों को हम देखते हैं तो रोकते खड़े हो जाते हैं और देश के लिए कुछ करने का भाव पैदा होता है। इस प्रकार का कलाकार का भाव, आपकी कलाकारी, आपकी कलाकारी इस देश का दर्शन है, इस राष्ट्र का, इसके संस्कारों का जीता जागता रूप है। आपके द्वारा आपकी छोटी सी एक्ट करते हो ना, जब आप हल्की सी कोई बात करते हो तो दिलों पे छोड़ती है। वो अलग बात है कि कितनों पर छोड़ती है, वो संख्या नहीं मैं बताऊंगा, लेकिन वो जरूर छोड़ती है, वो बिल्कुल छोड़ती है। वो छोटा छोटा टुकड़ों में तो जरूर छोड़ती है। आप ज्यादा सीरियस हो गए, मैं एक छोटी सी और घटना आपको बता रहा हूं। ये भी शादी से जुड़ा प्रसंग आया कुदरती, मैं क्या कहता हूं, 14-15 साल के बच्चों की शादियां अक्सर करते थे पहले तो खाने पीने के लिए जाते थे। आज कोई सुनता है रूपड़ जी, आप कभी ऐसा कहते हो कि शादी में जी मैंने जा रहा हूं, कहते हो क्या कभी? आप कोई भी नहीं कहता, लेकिन हमने जो सुना भाई कल तुम गणों का जीवन जागे, ऐसा होता था ना पहले, आप जीवन जा, हाँ ठीक है, चलिए आपको संस्कृति बना के रखनी। मैं भी यही बोलता हूँ, मैं आपके साथ हूँ। मैं हमेशा इनको बोलता हूँ कितनी जगह जीवन जाना बताओ आज। तो इसलिए ये जब जीवन ही जाते थे, खूब खाते थे, एंजॉय करते थे। आजकल तो बोलते भाई जब 5-7 साथ क्या है, हाजिरी लगाने जाते हैं। तो आजकल हाजिरी लगाने जाते थे, हम जब छोटे तब जीवने जाते थे, आज भी जीवने जाते हैं, और वो साथ में वो भी जीवने जाती है मेरे। तो शादी होगी, ससुराल चला गया, तो ससुराल जाने के बाद रोटी बहुत खाता था अपने घर पे, 14-15 साल का लड़का था, बहुत ज्यादा खाना खाता था। उसकी माँ बोली, देख शादी हो गई है और अपने ससुराल जाएगा बहू को लेने, तो ज्यादा रोटी नहीं खानी, ज्यादा रोटी नहीं खानी, नहीं तो सारी जिंदगी तेरा नाम निकाल देंगे, तेरी साड़ी कहीं है। बोला ठीक है। तो बोला कि बैठ गया खाना खाने, तो बोला माँ फिर कितनी खाऊं? उसने पूछा अपनी माँ से, बोली 2 रोटी खानी। बोला 2 में मर जाऊंगा, 3 दिन रुकना मैंने वहां। तो ठीक है, 4 से ज्यादा नहीं खानी, 4 रोटी खानी, उसके बाद रोटी नहीं लेनी। बोली ठीक है, बिठा दिया, रोटी आई, 1 2 3 4 दिखते ही मां दिखने लगी ना, वो इतने में सारी आई, एक और ले, ना, बोली एक और ले, हमारा देख मैं देखती हूँ। बोला मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा। वो मां दिख रही, उसको मां 14-15 साल का बच्चा तो और ज्यादा क्या कार्य होता है। बोला ना बिल्कुल नहीं। इतनी बड़ी साड़ी आई, समझौता कराते हुए बोली जीजा आधी ले ले। बोले हाँ आधी कितनी आ दो।